दोस्तों जैसा आपको पता है कि आज इस समय अगर हम बात करें यूपी की तो यूपी में बहुत ज़्यादा मुश्किल है उन डॉक्टर्स के लिए, उन प्रैक्टिशनर के लिए जिनके पास एक वैलिड डिग्री नहीं है। और आप ये समझें कि इतना ज़्यादा ये अभियान तेज़ी से चल रहा है कि लोगों को शटर डाउन करके भागना पड़ रहा है, या ये भी हो सकता है कि वो क्लिनिक ओपन ही ना कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आज इस वीडियो में जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की, किस तरीके से हम इसको ओपन करें जिससे ना तो सीएमओ की टेंशन ना गवर्नमेंट की टेंशन। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो भी आप इस डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक को ओपन करके अपने गांव के अंदर कम से कम पैसों में एक अच्छी सर्विस दे सकते हैं। चलिए बात करेंगे वन बाय वन, आखिर गवर्नमेंट का ये प्लान क्या है और किस कंपनी के साथ गवर्नमेंट ने टाई अप किया है और ये कितना सक्सेसफुल होगा, कैसे काम करेगा, क्या फैसिलिटी होंगी, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, बट पेशेंस रखें, इसके बिल्कुल नहीं करेगा। स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज़ पर बात करेंगे। पहली चीज़ आपको पता है कि आज भी इंडिया के अंदर जो रूरल एरिया हैं, जो गांव हैं, वहाँ पर अच्छे डॉक्टरों की कमी है। मैं ये नहीं कहता कि जो प्रैक्टिशनर है वो अच्छे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें प्रैक्टिशनर की तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है कि जो नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर मैंने देखा है कुछ जो प्रैक्टिशनर हैं जो किसी भी पेशेंट को पेन किलर ज़्यादा क्वांटिटी में दे रहे होते हैं। तो पेन किलर ज़्यादा क्वांटिटी में देने का मतलब है किडनी को डैमेज करना। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट देख रही है कि फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। तो या तो आप अपने आप को ट्रेन करें, आप डिग्री लें, एक वैलिड डिग्री, जिससे कि आप अपने आप को डॉक्टर कहलवा सकें या आप खुल के प्रैक्टिस कर सकें। दूसरी बात ये करते हैं कि रूरल एरिया में हर जगह हम अच्छे डॉक्टर्स को नहीं पहुंचा सकते। मान लो कि किसी गांव की आबादी ही कम है तो और वहाँ पर एक एमबीबीएस डॉक्टर का बैठना इजी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक सामने आया और ये डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक काफ़ी हद तक चीज़ों को आसान बनाता है और ये लोगों की किस तरीके से हेल्प करता है उस पर हम बात करेंगे। चलिए समझते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर क्या है? फैसिलिटी का। अगर आप इस क्लिनिक से जुड़ते हैं तो आप क्या क्या फैसिलिटी अपने लोगों को दे पाएंगे। नंबर वन, अगर हम बात करें, कंसल्टेशन जो होगा वो एमबीबीएस, एमडी या एमएस के होगा। यानी जो भी डॉक्टर उस क्लिनिक पर उस पेशेंट को ट्रीट कर रहे होंगे, उस पेशेंट को देख रहे होंगे, वो एमबीबीएस या एमडी या फिर एमएस होंगे, यानी स्पेशलाइज्ड होंगे किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। दूसरा अगर हम बात करें तो मिनिमम आपकी कंसल्टेशन फीस रहेगी। ये बहुत अच्छी बात है। एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आप ये मान के चलें 500 से 1000 रुपये का एक आप उसका पर्चा होता है। उसके बाद आपकी 500-1000 रुपये की मेडिसिन, 1000 से 2000 के बीच में आपका खर्चा जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मिनिमम कॉस्ट पर आपको सेवाएं दी जाएंगी। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें ब्लड टेस्ट की, जो आई थिंक आपका जो 5 से 10 मिनट में आपके ब्लड टेस्ट हो जाने हैं। अगर ब्लड टेस्ट की फ़ीस की हम बात करें, 40 रुपये से लेकर 150 रुपये तक आपके ब्लड टेस्ट हो जानी है। मेडिसिन की हम बात करें तो जेनेरिक मेडिसिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाएंगी, या ऐसी मेडिसिन जो बहुत ही सस्ती हैं, चीपेस्ट प्राइस पे। टेस्ट जो इंक्लूड होंगे, जो ब्लड टेस्ट में इंक्लूड होते हैं, आपका मलेरिया है, आपका डेंगू है, चिकनगुनिया हो गई, आपका लीवर फंक्शन हो गया, पीलिया हो गए, शुगर हो गए, ये आपका इंक्लूड रहेगा। साथ ही साथ अगर अल्ट्रासाउंड की हम बात करें तो अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक पर प्रोवाइड की जाएगी, जिसका रेट आई थिंक जो इन्होंने मेंशन किए हैं कि 200 से लेके 300 रुपये तक, दैट्स ओके। साथ ही साथ अगर बात करें, इसमें जो ग्रुप है जिसके साथ यूपी गवर्नमेंट ने टाई अप किया है वो है ओब्दू ग्रुप। ओब्दू ग्रुप के साथ गवर्नमेंट ने टाई अप किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जो भी रूरल एरिया है जहाँ पर अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर, जहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर अपनी डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक ओपन कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कैसे काम करेगा ये, इस पर भी हम बात करेंगे। पेशेंट जब क्लिनिक पे जाएगा तो पेशेंट की बेसिक डिटेल ली जाएगी, उससे पूछा जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। इन सारी चीज़ों को जब डायग्नोस करके सीधा उसको कनेक्ट किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक डॉक्टर के साथ।
जो डॉक्टर अपने पैनल पर कहीं ना कहीं बैठे होंगे, वो उस पेशेंट को पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे। रिपोर्ट अगर लगेगा रिपोर्ट ज़रूरी है तो रिपोर्ट कराएंगे और रिपोर्ट के बेसिस पर उसका ट्रीटमेंट चलाएंगे। ये सब चीज़ें करने के लिए एक असिस्टेंट होगा जो असिस्ट करेगा डॉक्टर की उस क्लिनिक के साथ बैठ के, या वो हो सकता है फार्मासिस्ट का काम भी देख रहा हो, टेक्नीशियन भी है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी मैनेज करेगी, आपको मैनेज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कितना इन्वेस्टमेंट होगा उस पर भी हम बात करेंगे। ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, अगर मान लें कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती है तो आप इसको शुरू करना चाहते हो और आप गांव में रहते हैं और रूरल एरिया के अंदर ही ये काम करना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए होगा नंबर 1 कि आप रूरल एरिया में ही इस काम को करेंगे। नंबर 2, 200 स्क्वायर फीट जो लैंड है वो रिक्वायर्ड होगी। तो 200 से अगर 300 हो रही तो बहुत अच्छी बात है। सिटिंग एरिया भी आपको चाहिए होता है। 2 से 4 लाख का एक इन्वेस्टमेंट है जो रिफंडेबल है। याद रखें, एज ए सिक्योरिटी मनी है। अगर आपको लगता है कि नहीं 1 साल के बाद मुझे काम नहीं करना है, तो आप अपना जो सिक्योरिटी मनी है वो आप ले सकते हैं, वो रिफंड हो जाएगा और वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एडवांटेज क्या है, लोअर हेल्थ केयर कॉस्ट होगी, सबसे बहुत ही कम से कम पे इजी कम्युनिकेशन होगा, बहुत इजीली पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कम्युनिकेशन रहेगा। साथ ही साथ एक्सेस टू मोर पेशेंट, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट तक एक अच्छे डॉक्टर के स्पेशलिस्ट को पहुंचा सकते हैं। तो इस क्लिनिक का मेन एम क्या है कि ऐसे लोगों तक उस सर्विस को पहुंचाना जो परेशान हैं, जो अच्छी सर्विस नहीं ले पा रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।